क्या आप जानते हैं आपका स्विच बोर्ड कैसे बनता है? अरे यार, कभी सोचा है कि हमारे घर में जो छोटे छोटे स्विच बोर्ड लगे होते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? मतलब हम दिन में 100 बार तो उन्हें यूज करते ही होंगे, है ना? लाइट जलानी है, फोन चार्ज करना है या टीवी चलाना है, सब कुछ तो इन्हीं से होता है। ये छोटे से बॉक्स हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं, पर इनके पीछे की कहानी क्या है? दिखने में सिंपल पर प्रोसेस मजेदार और कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये ना होते तो दीवारें तारों के जाल जैसी, एकदम स्पाइडरमैन का घर। तो चलो इस छोटे हीरो स्विच बोर्ड की फैक्ट्री कहानी देखते हैं। सबसे पहले मोल्ड की जरूरत क्यों? मोल्ड हाथ सांचा, जैसे मम्मी केक टिन यूज करती हैं, बिल्कुल वैसा ही। हाथ से बनाएंगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा और सब एक जैसे नहीं दिखेंगे। यहीं पर मोल्ड अपना जादू दिखाता है। मोल्ड में पिघला हुआ प्लास्टिक डाला जाता है। प्लास्टिक ठंडा होकर मोल्ड जैसा सख्त हो जाता है, इसलिए फैक्ट्री के हजारों स्विच बोर्ड एकदम एक जैसे बनते हैं। मोल्ड सिर्फ शेप नहीं देता, क्वालिटी और मजबूती भी तय करता है। डिजाइन गड्ढब देंच हुआ तो बटन अटक सकता है। हर चीज की शुरुआत एक आइडिया से होती है ना? स्विच बोर्ड के मोल्ड की कहानी भी एक डिजाइन के साथ शुरू होती है। सबसे पहले इंजीनियर्स और डिजाइनर्स मिलकर यह तय करते हैं उसका साइज क्या होगा, उसमें कितने स्विच लगेंगे, सॉकेट का शेप कैसा होगा और बटन्स कितने स्मूथ काम करेंगे। ये सब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर पर होता है। इसमें स्विच बोर्ड का त्रिआयामी मॉडल बनता है, जिसे हर एंगल से घुमाकर देखा जा सकता है। जैसे वीडियो गेम का हीरो, यहाँ हीरो हमारा स्विच बोर्ड। हर छोटी डिटेल, पेंच के छेद कहाँ होंगे, तार अंदर कैसे जाएंगे, सब फाइनल किया जाता है। मोल्ड का डिजाइन पार्ट का उल्टा होता है। जहां पार्ट में उभार वहां मोल्ड में गड्ढा, जहां पार्ट में गड्ढा वहां उभार। इसे नेगेटिव इमेज कहते हैं। इंजीनियर्स प्लास्टिक फ्लो, कूलिंग चैनल्स और इजेक्टर पिंस की प्लानिंग CAD में ही करते हैं। डिजाइन फाइनल से पहले अक्सर 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप बनाया जाता है। इससे पता चलता है कि बटन सही चल रहे हैं और साइज में कोई गड़बड़ टीच नहीं है। कोई कमी मिले तो CAD में ही ठीक कर ली जाती है। फाइनल 3D डिजाइन में वजन, आकार और हर पुर्जे की डिटेल होती है। यही ब्लूप्रिंट फैक्ट्री मशीनों को भेजा जाता है। अब देखते हैं मोल्ड किन मजबूत मटेरियल से बनता है। स्विच बोर्ड के मोल्ड को बहुत मजबूत होना पड़ता है। बार बार गर्म प्लास्टिक का प्रेशर और तापमान झेलना पड़ता है। आमतौर पर P20 स्टील और H13 स्टील का इस्तेमाल होता है। इन्हें और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग एलॉय मिलाए जाते हैं, कार्बन, क्रोमियम व अन्य। ये स्टील खरोंच रोधी और हीट रेसिस्टेंट होते हैं। 200-250 DGC पर भी मोल्ड का आकार स्थिर रहना चाहिए। जंग से बचें तो लाइफ लंबी, लाखों पीसेस तक। घिसने वाले हिस्सों के लिए हार्ड मेटल, कूलिंग के लिए कॉपर और बेरिलियम कॉपर। कूलिंग तेज, प्रोडक्शन फास्ट। मटेरियल महंगे हैं, इसलिए प्लानिंग और टेस्टिंग जरूरी है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, फैक्ट्री का प्रोसेस। डिजाइन फाइनल, मटेरियल रेडी, CNC मशीनें वही डिजाइन स्टील पर उतारती हैं। बढ़े स्टील ब्लॉक को मशीन में फिट किया जाता है। कटिंग टूल्स धीरे धीरे तराशते हैं, जैसे मूर्तिकार पत्थर तराशे। मिलिंग, लेथ और EDM, हर मशीन का अपना रोल है। जहां नॉर्मल टूल नहीं पहुंचते, वहां EDM स्पार्क से मेटल हटाती है। स्किल्ड इंजीनियर्स की निगरानी से एक्यूरेसी मिलती है। कोर और कैविटी बनने के बाद आता है फिनिशिंग, हाथ से पॉलिशिंग। सतह जितनी चिकनी उतना बेहतर प्रोडक्ट। छोटी खरोंच भी प्रोडक्ट पर दिख सकती है। सावधानी जरूरी। अब असेंबली, इजेक्टर पिंस, स्लाइडर्स, कूलिंग चैनल्स, सब कुछ सही जगह पर फिट। मोल्ड लगभग तैयार है। अब फाइनल टेस्ट। मोल्ड ट्रायल या सैंपलिंग में असली प्रोडक्शन जैसा सेटअप किया जाता है। हाई प्रेशर से प्लास्टिक इंजेक्ट, कूलिंग चैनल से तेज ठंडा, और ये रहा पहला सैंपल। QC टीम साइज, आकृति और सतह को वर्नियर, माइक्रोमीटर से नापती परखती है। स्विच और सॉकेट की फिट भी चेक होती है। कमी हो तो कारण ढूंढकर मोल्ड में सुधार किया जाता है। परफेक्ट सैंपल मिलते ही हरी झंडी। अब मास प्रोडक्शन रेडी। फाइनल मोल्ड पैक होकर कंपनी की फैक्ट्री को भेजा जाता है।